हेलो फ्रेंड्स, आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए आप लोग सभी लोग। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कहलाता है। हम इसे ऐसे भी कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तथा दूसरे द्वारा कही गई बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हम भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं और उसकी इच्छाओं को समझते हैं। हम आपको समझा रहे हैं भाषा किसे कहते हैं। हम बोलकर ही या किसी न किसी भाषा के भी सहयोग से हम समझा पाएंगे। हम जो बोल रहे हैं ये भाषा, ये हिंदी भाषा इसे कहते हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत में हमारी भाषा हिंदी बोली जाती है। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है भाषा के उदाहरण। कौन कौन से उदाहरण? जैसे कि ले लो या उदाहरण ले लो। भाषा है, भाषा में हमारा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, रूसी, रूस में बोली जाती है। चाइनीज, चाइना, चीनी बोली जाती है। चीन छोटी होगा, चीनी बोली जाती है। और एक होती है अरबी, अरब में बोली जाती है। और भी इस आदि, ये सभी भाषाएं हैं। भाषा के उदाहरण है। ये भाषा में हिंदी है, ये अंग्रेजी है, उर्दू है, रूसी है और चीनी है। ये सभी भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती है। अंग्रेजी भारत में भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, रूसी नहीं बोली जाती है भारत में, और चीनी चाइना में बोली जाती है। रूसी भी बोली जाती है, रूसी रूस में बोली जाती है। हमारे बहुत गहरा संबंध है रूस से। इस प्रकार से हम भाषा को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम जानते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जब हम अपनी विचारों को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। इसको ऐसे भी कहा जाता है, भाषा वह माध्यम, मौखिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे द्वारा कही गई बात को सुनकर खुद समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला है रेडियो। रेडियो में हम क्या करते हैं?
टेलीविज़न में तो हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। रेडियो, इसे हम सुनते हैं। दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूरदर्शन को भी हम सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, दूरदर्शन में सुनते हैं। भाषण यानी कि स्पीच, भाषण हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, भाषण हो गया आदि। ये सभी हम सुनते हैं, सुनकर इन्हें समझते हैं। रेडियो पर हम क्या करते हैं, पहले के समय में हम क्रिकेट सुना करते थे, गाना सुना करते थे। उसके बाद से टीवी आया, ठीक। टेलीफोन होता है, टेलीफोन। रेडियो के बाद हमें क्या, टीवी आया, टीवी में हम देखने भी लगे और सुनने भी लगे। दूरदर्शन भी हम सुना करते थे रेडियो पे। भाषण हम क्या करते हैं, सुनते हैं, नेताओं के द्वारा सुनते हैं, भाषण सुनकर समझते हैं आदि। ऐसे बहुत सारे हैं मौखिक भाषा में। इसके बाद से सेकंड है हमारा लिखित भाषा। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। लिखित भाषा सेकंड है, लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को पढ़कर या लिखकर आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, लिखित भाषा में हम लिखकर और पढ़कर, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो किसी के पास जाता है तो उसे इंसान क्या करता है, पढ़ता है। हम लिखते हैं तो उससे दूसरा इंसान पढ़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिखकर या पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसका पत्र हम लिखते हैं तो इंसान कोई पढ़ता है। समाचार पत्र को भी आता है हमारे पास जब अखबार, न्यूज़पेपर, तो उसे हम पढ़कर ही समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है, कौन सी समस्या हुई है, कहाँ पे। तो ये हमारे क्या करता है, लिखित भाषा से हमें समझाता है। उसके बाद से आता है एक पत्रिका। देखते हैं, तिमाही, छमाही पत्रिका आती है, जिसमें बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज आते हैं, हमारे जॉब के लिए आते हैं, करंट अफेयर आते हैं, इस तरह के पत्रिकाएं आती है इत्यादि। मुझे लगता है कि आप सभी को लिखित भाषा समझ में आ गया होगा। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। अब हम दूसरा पढ़ेंगे 3 नंबर में, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। 3 नंबर है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को इशारे या संकेत के द्वारा हम बताते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए,
हम लोग अधिकतर बार संकेत का प्रयोग करके अपने बात को समझाना चाहते हैं। जैसे जब हम जाते हैं रोड पे तो ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक में बत्तियाँ होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से ही समझ लेते हैं। उदाहरण सांकेतिक भाषा का उदाहरण होता है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट जब रेड लाइट आती है तो इंसान रुक जाता है, वही ग्रीन होती है तो आगे चल। ये क्या है, संकेत है भाई। संकेत ये दिया जा रहा है कि रेड लाइट जल गई है, आपको रुकना है, जाना नहीं है, नहीं तो चालान कट जाएगा। और वहीं पे ग्रीन होता है तो भाई आप जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता क्लियर है। ट्रैफिक मैन, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कह सकते हो, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस भी क्या करती है, संकेत करती है। ऐसे हाथ लगा कर करता है, ऐसे हाथ लगा कर करता है। जब हाथ ऐसे दिखाता है तो वहाँ पे रुकना होता है, ऐसे करके साइड कर देता है तो जाना होता है। तो क्या करता है वो ट्रैफिक पुलिस भी हमें संकेत के द्वारा रोकता है, सिटी व्हिसल बजाता है जब कोई ज़्यादा उसमें मनडिठाई करता है। तो इस तरह के हमारे उदाहरण होते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गई। आँख मारना, आँख मारना भी संकेत है। आँख मार के हम संकेत करते हैं अपने बातों को, आजकल ट्रेंडिंग में ये, ठीक है। आँख मारना हो गया। उसके बाद से आता है हमारे पास उसके बाद से आता है मुस्काना। मुस्कुरा करके हम अपनी खुशियों को व्यक्त करते हैं। आया आपको बात समझ में? इस तरह से हमारा सांकेतिक भाषा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट जरूर करें।